चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ भी करना ऐसे है कि सबको एक्सेस करना आसान हो। तो फिर से लेके आ गई हूँ मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन के टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज़ करके आप छोटी सी जगह में बहुत सारा सामान रखेंगे। और आज तो है वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन का दिन, तो वार्डरोब को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप कम टाइम में, कम चीज़ों के साथ और कम एफर्ट्स के साथ, आइए शेयर करते हैं। तो देखिए ये दो ऑर्गेनाइजर बना के मैंने रेडी कर लिए हैं और इतना ज़्यादा मजबूत ये ऑर्गेनाइजर बना है ना कि सालों साल ये खराब होने वाला नहीं है। साथ में देखिए देखने में भी कितना क्लासी लुक आ रहा है। तो किसी भी टाइप का आपके पास कपड़ा हो, दुपट्टे का कपड़ा हो, कॉटन का कपड़ा हो, कैसा भी कपड़ा हो ना, ऐसे कार्डबोर्ड पे लगा लेंगे ना, तो जो वॉल पेपर से या नॉर्मल गिफ्ट पेपर से ऑर्गेनाइजर बनता है ना, उससे ज़्यादा अच्छा ये लुक देगा, साथ में बहुत ही ज़्यादा मजबूत लगेगा। तो अब इस ऑर्गेनाइजर से मैं करने वाली हूँ अपने अलमीरा को ऑर्गेनाइज। तो दिखाती हूँ कुछ ऑर्गेनाइजेशन के टिप्स भी। तो ये दो ऑर्गेनाइजर हैं जो मैंने बनाए हैं और ये दो ऑर्गेनाइजर मैंने रिसेंटली मार्केट से परचेस किए हैं। इनके ऊपर देखिए कैप भी है ना, तो अच्छा है। कुछ चीजें जैसे इसमें रख के कैप लगा देंगे तो सामान दिखेगा नहीं। साथ ही साथ कैप का एक और फायदा है कि इनको एक के ऊपर एक बहुत ही अच्छे से ऐसे अरेंज किया जा सकता है। तो चलिए इन ऑर्गेनाइजर्स का यूज करके मैं करती हूँ अपनी इस वार्डरोब को ऑर्गेनाइज। अगर हम सही तरीके से अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ना, तो छोटे से अलमारी में हम बहुत सारा सामान रख सकते हैं, साथ में जगह भी बच जाएगी। तो ये देखिए ये है बिफोर लुक। पहले मैंने दूसरे तरह से ऑर्गेनाइज किया था, किसी भी ऑर्गेनाइज़र का यूज़ यहाँ पे नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक दो छोटे मोटे ऑर्गेनाइज़र कार्डबोर्ड के हैं, बट अभी मैं ऑर्गेनाइज़र के साथ ऑर्गेनाइज करूँगी। तो देखिए बिफोर और आफ्टर लुक क्या आता है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो अलमीरा को खाली करना सबसे बड़ा काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के पहले, कि सारा सामान आपको अलमीरा में से निकाल लेना है। सारा सामान निकालने के बाद मैं कर लूँगी अपने वार्डरोब को अच्छे से क्लीन, क्योंकि क्लीनिंग यहाँ पे डस्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इससे जो जर्म्स वगैरह रहते हैं वो भी मर जाते हैं। अगर आपकी वार्डरोब ज़्यादा गंदी है तो थोड़ा सा गीले कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए लाइनर बिछाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वार्डरोब में। तो इस टाइप के जो थैले आते हैं उनको आप कट करके लाइनिंग बना सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास लाइनर्स है तो अलग बात है। और लाइनर्स को हमेशा डबल साइड टेप से अगर हम चिपका देना तो वो लाइनर्स आपके कपड़े निकालने के दौरान खसकते नहीं हैं। इसके बाद जो भी हमारा कपड़ा है उसको हम कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं शर्ट का डिवीज़न कर रही हूँ। फॉर्मल शर्ट्स मैं एक साथ रख रही हूँ और कैजुअल जो शर्ट्स हैं वो एक साथ रख रही हूँ। शर्ट को रखने का भी तरीका होता है। देखिए ये कॉलर का साइड, अगर सारे कॉलर्स हम लोग एक साथ कर देंगे ना तो इसकी सिमेट्री ख़राब हो जाएगी। एक साइड से ऊंचा हो जाता है, एक साइड से नीचा। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 4 शर्ट को एक साइड रख लीजिए, एक साइड कॉलर करके, और 4 शर्ट अपोजिट साइड रख लीजिए, और देखिए इसकी सिमेट्री जो है एकदम इक्वल आ रही है। तो इसी तरह मैं ये जो कैजुअल शर्ट्स हैं इनको भी ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। 3-4 शर्ट एक साइड कॉलर करके और फिर 3-4 शर्ट उसके अपोजिट साइड कॉलर करके रख दूँगी, जिससे सिमेट्री एकदम अच्छी आएगी, इक्वल आएगी। और शर्ट्स को मैं ऐसे डायरेक्ट ही रखूँगी। जो कैजुअल शर्ट्स हैं ये बहुत कम यूज होते हैं तो इनको मैं रख दूँगी नीचे, और जो ये फॉर्मल शर्ट हैं वो मेरे हस्बैंड ऑफिस पहन के रोज़ जाते हैं तो उनको ऊपर रख दूँगी। ये वार्डरोब एक्चुअली में मेरे हस्बैंड और मेरे बेबी की है, तो इसमें सिर्फ उन्हीं के कपड़े रहते हैं। अब कर लेते हैं हम पैंट का ऑर्गेनाइजेशन। तो पैंट को देखिए हैंगिंग का इसमें मेरे इस वार्डरोब में ऑप्शन नहीं है, तो पैंट को भी हम लोग फोल्ड करके ही रखते हैं।
तो नीचे जो है जीन्स मैंने रखा है क्योंकि वो बहुत कम यूज होती है, वीकेंड्स में ही यूज होती हैं, और ऊपर फॉर्मल पैंट्स रखे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये टिप बहुत ज़्यादा काम आती है कि जिन चीज़ों का आपको कम यूज है उनको आप नीचे रखिए, और जिन चीज़ों का आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ है उनको आप ऊपर रखिए। जो हमारे टी शर्ट्स होते हैं वो बहुत लूज़ होते हैं, मीन्स लूज़ कपड़े से बने होते हैं, तो इनको फ़ोल्ड करके रखना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। तो इसके लिए भी, टी शर्ट को फ़ोल्ड करने के लिए भी स्पेशल ट्रिक है जो देखिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो पहले तो नेक का जो कॉलर का बटन है वो आप उसको बंद कर लीजिए, ऊपर का बटन, देन इसको छोटा से छोटा फ़ोल्ड करने की कोशिश करिए। टी शर्ट को फ़ोल्ड करने के लिए मैं फ़ाइल सिस्टम का यूज़ करूँगी और इसको ऑर्गेनाइज़र में रखूँगी। ऑर्गेनाइज़र में रखने से क्या होता है ना, जो भी जैसे आपके लूज़ कपड़े हैं, जैसे टी शर्ट हो गया या हौज़री वाले कपड़े, जिनको हम प्रॉपर फ़ोल्ड करके कितना भी रख दें वो ऐसे बिगड़ ही जाते हैं। तो इनको किसी ऑर्गेनाइज़र में रखने से ना क्या होता है कि आपका देखिए एक तो स्पेस भी कम लगता है, साथ में आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है, क्योंकि बार बार फ़ोल्ड बिगड़ता नहीं है। और एक ऑर्गेनाइज़र लेके इसको मैं रख रही हूँ फ़ाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब देखिए इसमें से जब भी टी शर्ट निकालना होगा ना, हम एक टी शर्ट खींचेंगे ना तो हमारे सारे टी शर्ट ख़राब नहीं हो जाएंगे। और इतने छोटे से ऑर्गेनाइज़र में देखिए कितने, कम से कम 10-12 टी शर्ट्स आ गए हैं। तो ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं अपने टी शर्ट्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, या जो भी आपके लूज़ कपड़े हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। हमारे शॉर्ट्स हो या बॉटम वेयर्स हो, उनको भी एकदम छोटा फ़ोल्ड करके रखना चाहिए। ये देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ, इससे क्या होता है ना कि फ़ोल्ड ईज़िली खुलता नहीं है, और ये एक के ऊपर एक जब हम रखते हैं ना तो ये स्टेबल बने रहते हैं। इसके बाद आ जाइए बच्चों का सेक्शन का कैसे ऑर्गेनाइजेशन करते हैं वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये विदाउट ऑर्गेनाइजेशन है, एक्चुअली में ये मेरे बेबी का सेक्शन है, तो यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन लगभग एक दिन छोड़ के एक दिन होते ही रहता है। बट अब मेरा बेटा जो है अपने से कपड़े निकालता है, खुद से एक्सेस करता है, तो सारा चीज़ बिगड़ जाता है। तो अब कुछ इस तरीके से रखना चाहती हूँ कि वो आसानी से एक्सेस भी कर पाए और मेरी मेहनत भी बच जाए, बार बार फ़ोल्ड कपड़ों के ना बिगड़े। तो यहाँ पे ये प्लास्टिक वाला मैंने एक ऑर्गेनाइज़र ले लिया है और इसमें मैं रख रही हूँ शर्ट और टी शर्ट को। ये एक्चुअली में बाहर जाने वाले कपड़े हैं, तो कपड़ों को आप ऐसे ही कैटेगरी वाइज रखिए ताकि जो बाहर जाने वाले हमारे कपड़े हैं अलग रहें, घर पे पहनने वाले कपड़े अलग रहें, नाइट वियर्स अलग रहें। तो इसी तरीके से मैं इसी ट्रिक को यूज़ करके रखती हूँ। बाहर जाने वाले कपड़ों को देखिए मैंने एक ऑर्गेनाइज़र में फ़ाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग रख दिया है। हाफ में टी शर्ट्स रखे हैं, शर्ट्स रखे हैं, और हाफ में जीन्स एंड बॉटम वियर्स रखे हैं। तो ये ऐसे एक्सेस करने में भी आसान रहेगा, और ये कपड़े कम यूज़ होते हैं तो इनको हम पैक करके रख देंगे। तो ये कपड़े दूसरे जो रेगुलर कपड़े हैं उनको डिस्टर्ब ना तो करेंगे, ना ही रेगुलर कपड़ों को निकालने से ये डिस्टर्ब होंगे, इनका पैटर्न भी ख़राब नहीं होगा। अब ये जो ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया था ना, ये सच में बहुत ही यूज़फुल हो गया है और बहुत ही अच्छे से ये कपड़े को होल्ड करके रख रहा है। कपड़े इसमें फिसल नहीं रहे हैं। तो ये मैंने रखा है जो इसके, मेरे बेटे के रेगुलर पहनने वाले कपड़े हैं, घर पे पहनने वाले, इनको, और साथ में जो हम नाइट सूट को फ़ोल्ड करते हैं ना, तो इनको फ़ोल्ड करने का तरीका अलग होता है। नाइट सूट को ऐसे लंबाई में पतला सा फ़ोल्ड कर लीजिए, देन जो इसका बॉटम है वो इसके साथ ही रखिए, ताकि हमें बॉटम को ढूँढने के लिए अलग से टाइम ना निकालना पड़े कि बॉटम कहाँ है और टॉप कहाँ है। तो टॉप और बॉटम इसमें एक साथ फ़ोल्ड करके ऐसे स्मॉल फ़ोल्ड कर लीजिए, छोटा-सा फ़ोल्ड कर लीजिए, ताकि ये बहुत अच्छे से रखा जा सके। हमारे वार्डरोब में सॉक्स बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट करते हैं। एक सॉक्स को निकालो तो सारे सॉक्स निकल आते हैं, और उसका पेयर तो ढंग से जल्दी मिलता ही नहीं है। तो ये तरीका सॉक्स रखने का बहुत ही मतलब ख़राब तरीका है। तो चलिए एक नया ट्रिक यूज़ करती हूँ, नया हैक शेयर करती हूँ, जिससे आपके सॉक्स टाइम पे मिल भी जाएंगे और साथ साथ में उनका पेयर भी रहेगा। तो सॉक्स को साथ में फ़ोल्ड कर लेना है, देन उसको बीच से हाफ़ फ़ोल्ड कर देना है, और नीचे
नीचे वाले सॉक्स के इलास्टिक के अंदर उसको डाल देना है। और ये देखिए छोटा सा कुशन तैयार हो गया। ऐसे ही सारे सॉक्स को फोल्ड कर लीजिए, कोई एक ऑर्गेनाइज़र ले लीजिए और उसमें रख दीजिए। फिर जब सुबह सुबह की भाग दौड़ होगी ना, तो आपको सॉक्स ईज़िली मिल जाएगा, पेयर ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टाइम भी बच जाएगा, स्पेस भी बच जाएगा, और जो वार्डरोब में मैस क्रिएट होता था ना सॉक्स के कारण, वो नहीं होगा। साथ ही जो इसको यूज़ करेगा ना, वो भी खुशी-खुशी बस एक पेयर निकालेगा और उसका काम हो जाएगा। बच्चों के जो अंडरगारमेंट्स होते हैं बहुत छोटे-छोटे होते हैं, तो इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखना भी एक बड़ा टास्क होता है। अगर इनको हम बिना ऑर्गेनाइज़र के रखते हैं ना, तो ये बड़े कपड़ों के बीच में मिक्स हो जाते हैं और ईज़िली मिलते नहीं हैं। तो इसके लिए मैं देखिए एक कार्डबोर्ड का ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने बनाया था। ये एक्चुअली में शू बॉक्स है, जिसको मैंने गिफ्ट पेपर रैप करके ऑर्गेनाइज़र बनाया था 8-9 महीने पहले, और ये अभी तक चल रहा है, रेगुलर यूज़ होता है, फिर भी फट नहीं रहा है। तो इसी में मैं देखिए अंडरगारमेंट्स भी रख दी हूँ और अपने बेबी के सॉक्स भी रख दी हूँ। एक्सेस करना भी आसान है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। इस तरह के पेपर बैग्स तो हम सभी के घर में आते हैं, तो चलिए इसका बनाते हैं एक बढ़िया सा वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र। और इसकी डोरियां मैंने निकाल दी हैं, साथ में इसमें डबल साइड टेप लगा के मैं अलमीरा के डोर में इसको स्टिक कर दूंगी। अब इसका यूज़ ये होगा कि कोई भी जैसे बिल वगैरह है, पेपर्स वगैरह हैं छोटे मोटे, वो हम इसमें ईज़िली रख सकेंगे, और जब हमको यूज़ करना होगा, ढूंढना होगा, तो हमें इधर उधर नहीं ढूंढना पड़ेगा, ईज़िली हमको इसमें से मिल जाएगा। आई थिंक आप लोग भी बेडशीट को रखने के लिए यही पैटर्न फॉलो करते होंगे, जो कि एकदम गलत पैटर्न है, और मुझे भी पहले नहीं पता था, बट अभी मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ एक न्यू हैक, जिससे बेडशीट रखना बहुत ही आसान हो जाएगा, उसको एक्सेस करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सारी बेडशीट देखिए मैंने निकाल ली है, तो चलिए न्यू हैक को ट्राई करते हैं, पुराने पैटर्न को चेंज करते हैं, नए पैटर्न को लाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखिए बेडशीट को अच्छी तरह से ओपन करके फ़ोल्ड कर लेनी है, और छोटा फ़ोल्ड करना है आपको, और इसके साथ ही जो इसके पिलो कवर्स हैं उनको इसी के साथ रखना है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पिलो कवर्स को अलग कर देते हैं, और फिर जब ढूंढने का टाइम होता है, बिछाने का टाइम होता है, तो अलमीरा में मेस क्रिएट हो जाता है। तो दोनों पिलो कवर को मैं एक साथ कर लूँगी, फिर इसको रोलिंग रोलिंग करके हम फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे बेडशीट रोल बन के रेडी हो गया है। और अब देखिए ऐसी जो डोरियाँ होती हैं ना, ये एक्चुअली में बच्चों के पैंट की डोरियाँ होती हैं, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। और जब मेरे बेबी का पैंट पुराना हो जाता है, तो उसकी डोरियाँ मैं निकाल के रख लेती हूँ, जो कि बहुत चीज़ों को बांधने में काम आती है। और आपके पास ऐसी डोरियाँ नहीं है, तो आप मार्केट से रिबन भी ले सकते हैं, या डोरियों का बंडल 20-30 रुपए में बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो वो भी ले सकते हैं। तो अब बेडशीट रोल को इस तरह से टाई अप कर लेना है, बांध लेना है, और ये देखिए आपका ये रोल है ना जो फिक्स हो जाता है ना, तो इसमें से पिलो कवर निकलेंगे और ना ही ये बेडशीट खुलेगी। जो हमारे कर्टेन्स हो गए, बड़े बड़े टॉल्स हो गए, उनको भी फोल्ड करने के लिए हम इस रोलिंग पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से वो भी फोल्ड हो जाएंगे। कर्टेन्स नॉर्मली सिल्क के होते हैं, जिनको फोल्ड करके रखना अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है, क्योंकि सिल्क का जो कपड़ा होता है बहुत ही स्लिपरी होता है, फिसलते रहता है, और इनका फोल्ड ईजिली खुल जाता है। बट अगर हम रोलिंग पैटर्न का यूज़ करेंगे और इसको रोल बना के इसको टाई अप कर देंगे, तो इसका फोल्ड खुलेगा नहीं, ये बहुत ही स्टेबल रहेगा, और जो दूसरे कपड़े हैं, दूसरे बेडशीट्स हैं, कर्टेन्स हैं, उनको ये बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। फाइनली वार्डरोब ऑर्गेनाइज हो गया है, और चलिए अब रिवील करते हैं फाइनल लुक। मेहनत कितनी रंग लाई है, क्या नया पैटर्न निकल के सामने आ रहा है, आइए देखते हैं।
तो ये देखिए बेडशीट का सेक्शन पहले आपने देखा था और अभी आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा अभी स्पेस दिख रहा था और पहले कितना ज़्यादा मैस क्रिएट था, बिल्कुल स्पेस नहीं दिख रहा था। साथ ही इसमें एक्सेस करना बहुत आसान है, हमको एक साथ सारी बेडशीट दिख रही है कि कौन-कौन सी कहाँ-कहाँ रखी है। कि ये देखिए ये सेक्शन भी कितना अच्छा लग रहा है। ये वही मेरे बेबी का सेक्शन है जो कि पहले बहुत ही मैसी लग रहा था। ऐसे ऑर्गेनाइजर्स में बच्चों के कपड़े रखने से ना बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे से देखिए ऑर्गेनाइज भी रहते हैं और साथ ही उनको एक्सेस करना बच्चों के लिए भी आसान होता है, हमारे लिए भी आसान होता है। साथ ही साथ जो हमारा वार्डरोब होता है वो मेस फ्री हो जाता है, एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई देता है। तो स्पेशली बच्चों के कपड़ों के लिए तो आप लोग ऑर्गेनाइज़र ज़रूर यूज़ करिए। ज़रूरी नहीं है कि हम ऑर्गेनाइज़र ख़रीद के ही लाएँ महँगे-महँगे। घर में जो कार्डबोर्ड के बॉक्स आते हैं उनको अच्छे से रैप करके भी गिफ्ट पेपर से आप बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। क्योंकि बच्चों के कपड़े छोटे-छोटे होते हैं ना, उनको कितना भी अच्छा से फ़ोल्ड करके हम लोग रखें, 1-2 दिन में उनकी जो सिमेट्री है वो ख़राब हो ही जाती है। तो ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करना बेस्ट हैक है। देखिए अब आ जाते हैं ऊपर के शेल्फ में और यहाँ पे मैंने कॉलम बना के रखे हैं। एक कॉलम में शर्ट है, एक कॉलम में पैंट है और साथ में छोटे-छोटे मैंने ऑर्गेनाइज़र्स रखे हैं जिसमें कुछ कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम वगैरह हैं। और ये देखिए इसके साथ में ये जो बड़ा-सा बास्केट है इसमें मैंने रखा है जो टी-शर्ट्स हैं मेरे हस्बैंड के, उनको ऑर्गेनाइज़ करके। और साथ ही देखिए बास्केट पे कैप लगाने का यही फ़ायदा है कि उसके ऊपर मैंने एक ऑर्गेनाइज़र और प्लेस कर दिया है जिसमें अंडरगारमेंट्स हैं। और एक छोटा-सा बास्केट मैंने रख रखा है जिसमें सॉक्स वगैरह हैं और साथ में उसकी कैप का भी बहुत अच्छे तरह से यूज़ कर रही हूँ मैं हैंकीज़ को रखने के लिए। यही है कि हम अपने तरीकों को अगर चेंज कर लें ना, थोड़े से ऑर्गेनाइजेशन टिप्स को फॉलो कर लें, थोड़े से ऑर्गेनाइजर्स को यूज़ करें तो हम छोटे से वार्डरोब में बहुत सारा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। और ये डोर में ऐसे हुक्स लगा के आप हैंगिंग चीज़ों को हैंग कर सकते हैं तो इससे भी आपका स्पेस बच जाएगा। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, टिप्स ट्रिक्स एंड हैक्स पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।